दोस्तों नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आतंक पर प्रहार लगातार किया जा रहा है। पाकिस्तान के 12 शहरों पर ड्रोन अटैक है, यानी कि पाकिस्तान में पूरी तरीके से मातम है। कराची जैसे शहरों पर बड़ा हमला किया गया है, लेकिन इस बीच भारत में सर्वदलीय बैठक किया गया। जिस तरीके से हमारे जाबाज सेनाओं ने 9 आतंकी ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया, उसके बाद से भारत में आज राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। उस बैठक में वैसे संजय राउत, संजय सिंह, राहुल गांधी, खड़गे और तमाम जो हमारे देश के राजनीतिक दल है, सभी के मुखिया वहां पर पहुंचे। लेकिन आखिर ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहा? राहुल गांधी, खड़गे, संजय राउत, संजय सिंह ने क्या मांग रखी, क्या सवाल किया, अंदर में क्या हुआ? मतलब कि सर्वदलीय बैठक में अंदर क्या कुछ बातचीत हुई, आगे को लेकर क्या प्लानिंग किया गया, तमाम विपक्ष के नेता मौजूद थे। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आतंक पर प्रहार जारी है, 12 शहरों पर ड्रोन अटैक हुआ, लेकिन सर्वदलीय बैठक में क्या बातचीत हुई? सर्वदलीय बैठक में वो हुआ है नीतीश जो कल हमने बताया था। हाँ। कल एक वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था और हमने उसमें बताया था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है, वो शुरू हुआ है और अभी ये एक्शन जारी रहेगा। पाकिस्तान के और कई ठिकानों को तबाह किया जाएगा, ये हमने कल बताया था अपने दर्शकों को। यही बात, सेम बात आज राजनाथ सिंह ने ऑफिशियली सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं को बताई। उन्होंने कहा कि कल जो हमने ऑपरेशन किया है, आधी रात को 6 और 7 की दरमियानी जो पाकिस्तान में घुसकर हमारी भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है, इसमें 100 आतंकी मारे गए हैं अभी तक। ये राजनाथ सिंह ने ऑफिशियल आंकड़ा सर्वदलीय बैठक में बताया कि 100 आतंकियों को हमने मार गिराया और अभी गिनती जारी है जी। उन्होंने ये भी कहा कि गिनती जारी है और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बहुत सारी चीजें 36 घंटे में अभी तक क्या हुआ, उसके बाद किससे हमने क्या बात की डिप्लोमेटिकली, बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारी बातें नहीं बताई। राजनाथ सिंह ने कहा कि कई सारी चीजें ऐसी है जो हम आपको नहीं बता सकते अभी, क्योंकि अभी प्रोसेस ऑनगोइंग है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर खत्म हो जाता तो हम जानकारी आपको दे देते, लेकिन प्रोसेस अभी चल रही है, ऑपरेशन अभी चल रहा है, तो इसलिए सब कुछ हम आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन इतना बता दें कि हमारा ऑपरेशन सफल रहा। 100 से ज्यादा आतंकियों को हमने मिट्टी में मिला दिया, 9 ठिकाने उनके तबाह कर दिए और उसके बाद डिप्लोमेटिक तौर पर हमने पाकिस्तान पर दबाव बनाया। पाकिस्तान के एनएसए फोन कर रहे हैं अजीत डोभाल को, गिड़गिड़ा रहे हैं अजीत डोभाल के आगे। ये सारी बातें राजनाथ सिंह ने बताई। उस दौरान सवाल जवाब भी हुए। राहुल गांधी ने कुछ सवाल पूछे, कुछ ओवैसी ने सवाल पूछे, कुछ मांग रखी गई। सबकी, सब दलों की, सारे दलों की बात सुनी गई और सरकार, एक बड़ी बात उसमें निकल कर आई। जो बैठक खत्म हुई उसके बाद किरण रिजिजू बाहर निकल कर आए और उन्होंने पूरे देश को संबोधित भी किया और बताया कि विपक्ष की जो भूमिका है वो सराहनीय है और यही हमारे देश में जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये उसका आज परिचायक है कि पूरा विपक्ष एक सुर से सरकार के साथ खड़ा है। और आज भी ये हमें आश्वस्त किया गया है विपक्ष की ओर से कि जो आप कदम उठाएंगे, जो आपको करना है आप करिए। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अगर हिमाकत करता है, कुछ भी अगर हिमाकत करेगा तो उसको उसी अंदाज में जवाब देंगे हम और मिट्टी में मिला देंगे उसको। तो ये राजनाथ सिंह ने विपक्ष को बताया और विपक्ष ने कहा है कि जी, भारत सरकार के जो एक्शंस है उनसे हम संतुष्ट हैं और आप जो आगे करेंगे उसके साथ हम आपके हैं। अच्छा, अखिलेश यादव सर सर्वदलीय बैठक में मौजूद थे? अखिलेश यादव की सूचना नहीं आई है, क्योंकि तस्वीरें भी मुझे नहीं दिखने में आई है। वो थे या नहीं थे इस पर ऑफिशियल हम कह नहीं सकते, लेकिन उनकी तस्वीरें मुझे दिखी नहीं। जितनी तस्वीरें ऑल पार्टी मीट से हमारे पास आई है, उन तस्वीरों में सुप्रिया सुले हमें नजर आई, संजय राउत हमें नजर आए, संजय सिंह हमें नजर आए, बाकी दलों के नेता सब नजर आए, अखिलेश यादव मुझे नजर नहीं आए उसमें। अब वो थे या नहीं थे, या उन्होंने अपना कोई प्रतिनिधि भेजा था, आरजेडी की ओर से भी वहां पर लोग पहुंचे हुए थे। तो ये तमाम, असदुद्दीन ओवैसी थे, राहुल गांधी का, जैसे मैं कह रहा था कि राहुल गांधी ने क्या कहा, तो राहुल गांधी ने कुछ सवाल पूछे राजनाथ सिंह से, लेकिन कुछ सवालों के जवाब दिए, कुछ के नहीं दिए। तो उन्होंने दबाव भी नहीं बनाया। उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि हम समझ सकते हैं आप
उसका जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो मत दे सकते। कुछ ऐसे सवाल थे, क्योंकि पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा भी चल रहा है कि हमने राफेल मार गिरा दिए हैं, हमने सैनिकों को बंधक बना दिया है। तो उस तरह के कुछ हो सकता है सवाल राहुल गांधी ने अंदर पूछने की कोशिश की हो कि इसमें कितनी सच्चाई है, कि क्या हमारे राफेल गिराए गए हैं, क्या हमारे लड़ाकू विमानों को नुकसान हुआ है, क्या हमारे सैनिकों को बंधक बनाया हुआ है, क्या हमने इस ऑपरेशन को किया तो कोई हमारी क्षति हुई है। इस तरह के हो सकता है सवाल राहुल गांधी ने पूछो, लेकिन उस पर दबाव उन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया कि ऑपरेशन अगर खत्म हो जाता तो बोले कि हम जानकारी देते। इसीलिए प्रधानमंत्री ने देश को अभी संबोधित नहीं किया है, आपने देखा है, क्योंकि आतंक के खिलाफ ये कल, और जैसे सबने कहा, ये तो किश्त थी एक, अभी तो ये ट्रायल है, ये मतलब एक तरह से प्रोमो दिया गया। अच्छा, हमेशा संजय राउत जो सरकार को घेरते हैं, चुटकी लेते हैं, तो संजय राउत ने सर्वदलीय मीटिंग में क्या कहा? संजय राउत के बारे में ऐसी अंदर की पुख्ता जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन उन्होंने उसी तरह से पहली, बेसिकली ये इस बार की मीटिंग में संजय राउत पहली बार पहुंचे थे। जो पाकिस्तान के साथ पहलगाम के बाद जो क्लैश हुआ, पिछली बैठक में शिवसेना का कोई नेता नहीं पहुंचा था। सर्वदलीय बैठक में संजय राउत भी मौजूद नहीं थे, और दूसरे जो लोकसभा के उनके ये संजय राउत तो राज्यसभा के नेता है, ये भी नहीं थे, और लोकसभा में जो नेता है अरविंद सावंत, वो भी नहीं थे। वो कहीं दोनों शायद विदेश कहीं गए हुए थे या कुछ था ऐसा, तो उस पर ये लोग बैठक में नहीं पहुंच पाए थे। इस पर बड़ी राजनीति भी हुई। मिलिंद देवड़ा ने कटाक्ष किया था। कई लोगों ने पूछा कि भाई शिवसेना के पास इतना समय नहीं क्या, तो उस पर फिर संजय राउत ने कह दिया कि नहीं जी, हम तो आते तो हम अमित शाह से सीधा इस्तीफा मांग लेते, तो इसलिए वो असहज हो जाता। आप लोग तो भजन गा रहे थे, मतलब बाकी विपक्षी दलों से कहा कि आप लोग तो भजन गा रहे थे सरकार से। तो ये आज पता चलेगा भी थोड़ी देर बाद दर्शकों को देंगे कि क्या आज संजय राउत ने भजन गाया, या फिर उन्होंने वाकई अमित शाह से जो बाहर मीडिया में कहते हैं इस्तीफा मांग लिया। तो ये अभी बातें नहीं आई है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत बड़ी मांग की। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जो जानकारी हमारे पास आई है, असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से दो मांगे की। पहली मांग तो ये कि जो टीआरएफ, जो कश्मीर में जो पहलगाम हमले में जो आतंकवादी जिस संगठन का नाम आया है, उस पर कहा कि तुरंत बैन लगाइए। पहली मांग ये की गई, और जाहिर तौर पर बात है कि सरकार इस मांग को मान भी लेगी। दूसरी मांग इन्होंने की कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में आप डलवाइए, इंटरनेशनल लेवल पर इतना प्रेशर बना दीजिए। और जाहिर सी बात है कि सरकार जो है इस दिशा में ही कदम कर रही है, चाहे एनएसए अजीत डोवल हो या फिर एस जयशंकर हो विदेश मंत्री, जिस तरह से लगे हुए हैं। एक तरफ सेना, इंडियन आर्मी जो है अपने ऑपरेशन में अंजाम में जुटी हुई है, और एक तरफ डिप्लोमेसी का जो ऑपरेशन है उसको लीड कर रहे हैं एस जयशंकर और अजीत डोवल, और ये अपने लेवल पर काम चल रहा है इनका। अजीत डोवल सुरक्षा के मामले में एनएसए से संपर्क कर रहे हैं, और एस जयशंकर जो है अपने समकक्ष जो विदेश मंत्रालय से जुड़े लोग हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि कतर जैसा जो देश है वो खुलकर भारत के साथ आया और पाकिस्तान की खिलाफत कर रहा है, जबकि कतर जो है वो मुस्लिम मुल्कों में 57 मुल्कों में सबसे अमीर मुल्क है, सबसे ज्यादा पैसे उसके पास है, और आईओसी में उसकी चलती भी है। तो ऐसे कतर का भारत के साथ आना डिप्लोमेसी के तौर पर बहुत बड़ा संदेश है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी और अजीत डोभाल का 50 मिनट का मीटिंग हुआ, उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग ले रहे हैं, विदेश का दौरा रद्द कर दिया है उन्होंने। सवाल ये उठ रहा है सर कि ओवैसी जो है, जब से पहलगाम घटना हुआ है, ओवैसी का अंदाज बदल गया है। लोग लिख रहे हैं कि ओवैसी अलग ही मूड में आ गए। हाँ, नहीं, इस पर हमने एक वीडियो भी किया था कि लोग ये कह रहे कि भैया ओवैसी, अमित शाह का एक फोन जाता है ओवैसी के पास, और उस फोन के बाद अचानक उनका हृदय परिवर्तन हो जाता। तो अमित शाह ने ऐसा क्या मंत्र दे दिया भाई ओवैसी को कि ओवैसी बदल गए? लेकिन ऐसा नहीं है नीतीश। उनको पहले भी आप ट्रैक रिकॉर्ड अगर असदुद्दीन ओवैसी का देखेंगे, उनको भले ही आप कट्टरपंथी कह ले, वैचारिक तौर पर मुस्लिम परस्त कह रहे, ले वो उनकी राजनीति है, राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन देश के मामले में उन्होंने कभी भी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पाकिस्तान में भी एक बार जाकर वो लौटे थे, तो पाकिस्तान में जाकर उन्होंने पाकिस्तान की खिलाफत की थी, या फॉरेन कंट्रीज में जब वो जाते हैं और पाकिस्तान के लोग उनसे सवाल पूछ लेते हैं तो उनकी मौज ले लेते हैं। और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की खिलाफत की है, पाकिस्तान के कट्टरपंथ के खिलाफत की है। तो यह असदुद्दीन ओवैसी का पहले से चरित्र रहा है। लेकिन पहलगाम के बाद जिस तरह से उन्होंने सरकार पर सवाल नहीं उठाए, सरकार के साथ खड़े रहे, जैसे अमूमन होता है ना कि हर बार वे सरकार पर सवाल उठा देते हैं, इवन कांग्रेस ने सवाल उठा दिए लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं उठाए। तो ये बड़ा एक परिवर्तन देखने को मिला है उसमें, और लोग वाकई में अचंभित है, सशंकित है कि भैया ऐसा क्या हो गया असदुद्दीन ओवैसी के साथ। तो इसमें मतलब मुझे जो लगता है, मैंने उसमें तब भी कहा था कि सरकार जब आपको
साथ देने लगती है, आपका इंपॉर्टेंस देखने लगती है, तो आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल। मामला शुरू यहां से हुआ था नीतीश कि पिछली बार की जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें असदुद्दीन ओवैसी आमंत्रित नहीं थे, इनको बुलाया ही नहीं गया, तो ये गुस्सा हो गए। इन्होंने किरण रिजिजू को फोन मिला दिया तुरंत, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते, कि भैया मैं क्यों नहीं आ सकता हूं, मैं भी इस देश के एक पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया हूं और सांसद हूं, मुझे क्यों नहीं बुला रहे। तो इन्होंने कह दिया कि नहीं, जिसके 5 सांसद होंगे वही आ सकता है। बोले आपकी पार्टी के तो है नहीं। तो इन्होंने फिर मीडिया में आकर तमाम तरीके में, ठीक है भाई नहीं बुला रहे तो मैं बुलाऊं, मुझे भी अपना कुछ कहना था। तो एन मीटिंग से 2-3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले अमित शाह का फोन इनके पास जाता है और कहते हैं कि ओवैसी कहां हो। बोले आओ जल्दी आओ। तो वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को जिक्र भी किया। तो ये जो अंदाज था शायद असदुद्दीन ओवैसी के दिल तक पहुंच गया कि एक गृह मंत्री, देश का बड़ा नेता, वो मुझे खुद फोन करके कह रहा है कि यार आओ तुम कहां हो। और फिर वो टिकट ली, उन्होंने पहुंचे। उसके बाद से ही तुरंत उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अमित शाह की तारीफ भी की थी कि भैया एक गृह मंत्री जो है वो जा रहा है, पीड़ित परिवारों से मिल रहा है, या अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर ये हो रहा है तो ये मैं उसकी तारीफ करता हूं। तो तब से ही वो इसी का हृदय परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान पर प्रहार किया जा रहा है, और पाकिस्तान जिस मकसद से आतंकवादी घटना पहलगाम में दिया था कि हम देश को भारत में टूट फूट की राजनीति करेंगे, तोड़ने मोड़ने की राजनीति करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता हुआ नहीं दिख रहा है। सभी दल एक साथ हैं, सभी दलों का एक ही बात कहना है कि भारत सरकार जो भी निर्णय ले रही है पाकिस्तान के खिलाफ, हम उनके साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। और सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ हुआ हम इस वीडियो में बताएं। आपकी इस डिबेट पर क्या राय है, डिस्कशन पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर राय दें। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।